एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माता पिता उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला बिल्कुल आवारा और गवार बन के ही रह गया। सबकी शादी हो गई। बहन और मझले को छोड़ दोनों भाइयों ने लव मैरिज की थी। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर भाई सब डॉक्टर इंजीनियर जो थे। अब मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। पिता भी परेशान, माँ भी। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती, मगर मझले से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह ना तो कुछ दे सकता था और ना ही वह जल्दी घर पे मिलता था। वह दिहाड़ी मजदूरी करता था, पढ़ नहीं सका तो नौकरी कौन देता। मझले की शादी किए बिना पिता गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गाँव से एक सीधी सादी लड़की से मझले की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए मनोज, आज अड्डे पे आना। मनोज कहता है, आज नहीं, फिर कभी। दोस्त कहता है, अरे तू शादी के बाद तो जैसे बीवी का गुलाम हो गया है। मनोज कहता है, अरे ऐसी बात नहीं है, कल मैं अकेला एक पेट था तो अपनी रोटी के हिस्से कमा लेता था, अब 2 पेट है। घर वाले नालायक कहते हैं मेरे लिए चलता है, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर पे बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं, मगर मझला ना के बराबर कमाता है। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारा की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है, मगर मनोज है कि काम पे निकलने के बाहर जाता है कि तभी उनके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है, साइन करना पड़ेगा। मनोज कहता है, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो देना है दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। बहन बोलती है, अरे बेवकूफ, तू गंवार का गंवार ही रहेगा, तेरी किस्मत अच्छी है कि अच्छे भाई तुझे मिले हैं। माँ बोलती है, अरे मनोज आज रुक जा, बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में दोनों भाई 5-5 रख लेते हैं और चंदू को पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। तभी मनोज जोर से चिल्लाता है, फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा। दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही है। मनोज कहता है, ओह, शायद पढ़ा लिखा ना होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, अरे और तू। मनोज माँ की ओर देख के मुस्कुरा के बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी पत्नी की ओर मुस्कुरा कर बोलता है, क्यों जी, मैंने क्या गलत कहा। उसकी पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए, और मुझे माँ जैसे सासू मिली और इतना ख्याल रखने वाला पति। बस यही शब्द थे जिन्होंने बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गंवार भाई से गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भाई, मैं तुम्हें समझ ना सके। मनोज कहता है, इस घर पे तेरा उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं, मगर फिर भी जलाई जाती हैं, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगते हैं। मगर मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया था कि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हमने साथ साथ 9-9 महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़ कर मझले से गले मिलकर रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी पलकों पे पानी ही पानी, सब एक साथ फिर से रहने लगते हैं। कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी ये कहानी? पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कहते रहिएगा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।